नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर खास प्रोग्राम। इस में हम बात करेंगे उदित राज जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और जानेंगे कि असम में जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर आया गया है, क्या उनको फायदा होगा। उनका वहां पर एसआईआर का मुद्दा गर्म रहने वाला है। यूपी में एसआईआर हो चुकी है। साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरीके से फैज इलाही मस्जिद को लेकर वहां पर पत्थरबाजी की गई है, और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे उदित राज जी से। उदित राज जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं हूं जितेंद्र चौहान। थैंक यू जी। रुद्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रियंका गांधी को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उनके आते ही एक चर्चा और जोर पकड़ने लग गई कि तमाम जो कैंडिडेट्स वहां पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि 50,000 रुपये का पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग कमेटी में लेकर आया जाएगा। क्या ये सत्यता है या क्या सच्चाई है, सर? इसकी थोड़ा बताइए जरा। मुझे जानकारी नहीं है। अगर किया भी है तो गलत क्या है। अब अंबानी अडानी से पैसा तो हमें मिल नहीं रहा है। वो आप जानते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बैंक बैलेंस बीजेपी का है। ये तो दिखाने के लिए है। ब्लैक मनी कितना होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 140 वर्ष की पार्टी है। हम्म। बामुश्किल इस वर्ष उसका केंद्रीय कार्यालय तैयार हो पाया। जी। और बीजेपी ने न केवल केंद्रीय कार्यालय अपना तैयार किया, बल्कि एक और पैलेसियल बिल्डिंग दीनदयाल उपाध्याय पर खड़ा कर दिया। हम्म। और आरएसएस की जो हेडक्वार्टर यहाँ बनाया है, 300 करोड़ का आसपास वही होगा। और 400 500 500 के लगभग 600 हो सकता है जिलों में इन्होंने कार्यालय बनाए हैं। और सब बहुत हाई टेक है। देखिए उदित राज जी, तो सवाल यही। जी कांग्रेस जी। पार्टी को पूंजीपति भी बोर्ड नहीं दे रहे हैं। हम्म। और लगभग 82% बीजेपी को ही पैसा जा रहा है। तो ऐसे में अगर कैंडिडेट से फीस लेते भी हैं, फॉर्म भराने के लेते भी हैं, तो कौन सी गलत बात है। वैसे मेरी जानकारी नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अगर करते हैं तो कौन सी गलत बात है। देखिए उदितराज जी, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी बिहार में हमने देखा कि कांग्रेस राहुल गांधी ने बहुत प्रचार किया, बहुत जोरों शोरों से दमखम लगाया, अपना गठबंधन भी किया, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। उसमें जब राहुल गांधी ने मीटिंग की अपनी लोगों के साथ वहां पर, तो निकल के आया कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ था। अपने आपसी लोगों को टिकट दे दिया गया और पैसे भी लिए गए, कुछ इस तरह के आरोप भी लगे हैं। आपको किस तरह देखते हैं? क्या वही चीजें अब असम में दोहराई जाने वाली हैं, या आपको लगता है ऐसा? जरूरी नहीं कि एक जगह गलती हो तो दूसरी जगह भी गलती हो जाए। और दूसरा, बिहार का जो मेन फैक्टर था एसआईआर था, वहाँ बेईमानी करी गई है। हम्म। और किस तरह से वहां पर वोट काटे गए हैं विपक्ष का। हम्म। और 10,000 रुपए में वोट खरीदे गए हैं। हम्म। और बिहार एक गरीब स्टेट है। 10,000 वहाँ के लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। और 3 दिन पहले चुनाव के वोट वोट के पहले उनको पैसा दे दिया खाते में। ये तो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ ही बेनिफिट नहीं है। कह सकते हैं उसको। ये तो चुनाव हुआ ही नहीं, ये तो एक तरह से खरीद लिया। इलेक्शन कमीशन हम्म। बीजेपी का इकाई की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम चुनाव तो कहेंगे नहीं, तो हारना इसमें कौन सा जीत है बीजेपी की या लेकिन जनता दलियों की। इसको जीत हम मानते ही नहीं। उदित राज ये जी, तो बेईमानी की जीत है। क्या यही कारण है कि जो हार वहां पर बिहार में बीजेपी को मिली और कांग्रेस को मिली है? राहुल गांधी ने बहुत नेतृत्व वहां पे किया था, बहुत रैलियां वगैरह की, पद यात्राएं निकाली, और एसआईआर यात्रा वहां तक निकाली थी है, लेकिन हार वहां पर बहुत बुरी तरीके से हुई है। क्या यही कारण है कि राहुल गांधी को न लाकर असम में प्रियंका गांधी को लेकर आगे आया गया है, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है पार्टी में अपने आप में प्रियंका गांधी, और उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं जनता तक कनेक्ट करती है। साथ ही साथ इमरान मसूद को लेकर आया गया है। जो गोगोई साहब है वो तो पहले से ही वहां पर मौजूद है। तो क्या राहुल गांधी से बड़ा चेहरा बन गई है प्रियंका गांधी, इसलिए असम में उनको लेकर जाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बल्कि तो सब प्रश्न खड़ा हुआ है यह कि उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन हम्म। अ, उनके लिए छोटा पद है। आप तो उल्टी ही बात कर रहे हैं। हम्म। तो हालांकि अभी बात नहीं है। हम्म। और हम नहीं मानते जो, लेकिन मीडिया और बीजेपी का तो प्रचार यही है कि उनको उनके कद के मुताबिक
सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम्म, लेकिन वो पार्टी की बड़ी चेहरा है, बड़ी नेता है। उनकी बिल्कुल। उपस्थिति मात्र से बहुत फायदा होगा वहां पर। निश्चित तौर से फायदा होगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन दुरुस्त होगा, अच्छा होगा। युवराज जी, क्या लगता है कि आपको, चूंकि प्रियंका गांधी एक मुखर वक्ता भी हैं, लोगों से कनेक्ट करना जानती हैं, इंदिरा गांधी की छवि लोग उनमें देखते हैं, चूंकि सत्ता से 10 साल से कांग्रेस वहां से बाहर है, आसाम से, इस बार क्या लग रहा है आपको कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आसाम में कांग्रेस बहुत जोर शोर से उठाने वाली है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, घुसपैठ का मुद्दा हो, या अन्य चीजें हैं? किस तरह देखते हैं आप? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी इस बार वहां पे, लग रहा है जब आपको? ईमानदारी से चुनाव होगा तो कांग्रेस जीतेगी। बेईमानी जब करेंगे तो क्या किया जा सकता है। और बेईमानी पर उतर पड़े हर जगह, वहां पर लोगों के खाते में पैसा डाला जा रहा है, और हम्म, चुनाव के मध्य में पैसा डाला जाएगा। अब असम में गरीबी बहुत है, कुछ ही लोग हैं जो धनाढ्य है। तो 10,000 रुपया या जो भी अभी से ही पैसा डाला जा रहा खाते में, बहुत मैटर करता है। सर आप और गलत। एसआईआर और जो नरेटिव बनाते हैं हम्म, कि कि वहां पर घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। तो हम्म, 11.5 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? हम्म, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनके कंट्रोल में है, बीएसएफ इनके पास है। और हम्म, लगभग 10 साल से हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं? लेकिन एक माहौल बनाते हैं। बिहार में भी बड़ा माहौल बनाया था, हम्म। एसआईआर में वो निकले ही नहीं। बल्कि कांग्रेस के समय में जो घुसपैठिए थे, कई गुना ज्यादा निकाले गए, जबकि कोई तमाशा हंगामा नहीं हुआ। और 2014 के बाद तो घुसपैठिए नाम मात्र के निकाले गए, ये केवल हंगामा करते हैं। तो मुझे लगता है ये घुसपैठियों को ले आते हैं क्या भाई? तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो हम यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस का दोष है। हाँ, लेकिन सांगठनिक अक्सर स्तर पर अक्सर हमें कांग्रेस और पार्टी चुस्त यही होने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अक्सर यही बात कहती है कि चुनाव फेर तरीके से नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीत जाती है, कर्नाटका में जीत जाती है, तेलंगाना में जीत जाती है, तब फिर इलेक्शन हो जाता है, तब सर ये बात क्यों नहीं कही जाती कि नहीं, ये तो हम गलत तरीके से जीत गए सब, तब तो ये बात नहीं उठाई जाती है। लेकिन जब दूसरे राज्यों में बीजेपी जीत जाती है, तब लगातार ये बात कही जाती है कि फिर इलेक्शन नहीं हुआ है, वोट चोरी कर ली गई है। ये सर मापदंड क्यों, दोहरे मापदंड? नहीं, दोहरे नहीं है, इसलिए कि सत्ता भी जानती है हम्म। कि हर जगह अगर हम रिगिंग करेंगे तो लोगों तो डेमोक्रेसी जो है भारत की, वो दुनिया के नजरों में एक्सपोजर हो जाएगा। और भारत में भी जनता भी सोचेगी। तो कुछ जगहों पे छोड़ देते हैं, लेकिन सर जैसे आप ही के नेता राहुल गांधी राघोपुर जब से। विदेश में जाते हैं तो सर वो कहते हैं कि फिर इलेक्शन नहीं होते हैं, देश को ही नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, विदेशों में जब जाते हैं तमाम ऐसे आरोप लगते रहते हैं उनके ऊपर। मैं नहीं, मैं आपको मेरा पहले का सवाल तो जवाब तो सुन लीजिए। जी, जी, कि जी। अगर कहीं जिस तरह से अभी चुनाव हो रहा है, ये कहीं भी जीत सकते हैं। हम्म, ईवीएम में घोटाला कर दे, एसआईआर के में विपक्ष का वोट काट दे, या ये जो इनके ऑब्जर्वर है, इलेक्शन कमीशन है, वो हम्म, 5 बजे के बाद में वोटिंग कंटिन्यू रहती तो उसका परसेंटेज बहुत बढ़ा दिया जाता। 4 4 5 5 दिन लगता है फाइनल परसेंटेज डिक्लेयर करने में। तो ये हालत है। राहुल जी जो बोलते हैं वो अलग मुद्दा है, वो तो मोदी जी ने भी कहा। चाइना में ना, साउथ कोरिया में, अरे पहले तो लोग सोचते थे कि कहाँ हम भारत में पैदा हो गए। और आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है तो दुनिया के स्तर पर प्रचार करने की जरूरत है, तो किया जाएगा। एक्सपोज करने की जरूरत है, किया जाएगा, इसलिए कि क्या उदित राज जी, एक सवाल पूरा मेरा आता दुनिया। है, इसी में जोड़ता हूँ, मेरा सवाल है आपसे। आप लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये वोट चोरी करते हैं, मनगढ़ंत आंकड़े दिए जाते हैं। अगर सपोज कीजिए इलेक्शन कमीशन फिर इलेक्शन कराता है और कांग्रेस वहां जीत कर आ जाती है, तब भी क्या आप ये बात कहेंगे? तब क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के हालात में कहीं भी हरा सकते हैं किसी को। कई बार ऐसा होता है कि सत्ता को जस्टिफाई करना पड़ता है, हम्म, जस्टिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। और तो ये उनको लगे कि हाँ फेयर हुआ है, हर हम्म। जगह जीत जाएंगे तो लोगों को शक सुबह हो जाएगा। नहीं, सही बात है, फिर इलेक्शन होना ही चाहिए सर। उदित राज जी, एक सवाल मेरा ये भी है, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में अभी हालिया आंकड़े उन्होंने रिलीज किए हैं कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर जो हैं वोट लिस्ट से काट दिए गए हैं।
क्या सर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे पड़ेगा 2027 के बहुत ज्यादा, और कौन वो मतदाता हैं जिनके कटे हैं वोट, और सबसे ज्यादा नुकसान क्या बीजेपी को इसको होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार परेशान होती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को है, वो जान करके दिखा रहे हैं। और 2003 में का जो वोटर लिस्ट है उससे मैपिंग करने या मैचिंग के लिए हम्म। मैं आपको बता दूं कि 50% तो गांव में सही हो पाया है एसआईआर, और 20 और 25% शहरों में हो पाया है। हम्म। इसके बाद सब बोगज है, एसआईआर पूरा बोगज है। और योगी जी ने कहा कि हर बूथ पर हम 200 200 लोग जोड़ेंगे हैं। जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हैं। इसके मतलब है कि फर्जी है, अपने आप ये दिखाता है फर्जी है कि 200 बूथ पर जोड़ेंगे, तो इसके मतलब लोग छूटे हुए हैं। हम्म। एसआईआर सर करेक्ट नहीं है। और दूसरी बात है, बीएलओ से जबरन उनसे सिग्नेचर कराया गया है कि उन्होंने जो किया है दुरुस्त किया है। अब बीएलओ डर की वजह से सिग्नेचर कर दिए। चलिए मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, और जो ड्राफ्ट आया है उससे हम मिलान करते हैं, आप लेकिन देखिएगा कितने रविंद्र जी, इस परसेंट पर सही है। बीजेपी का ये तर्क है कि अगर हम 200 लोगों को जोड़ने की बात कर भी रहे हैं पर बूथ पे, क्योंकि बीजेपी संगठित पार्टी है, लोग लगातार अपना जनाधार बढ़ाती रहती है, ऐसे में अगर हम अपने लोगों को कनेक्ट करने के लिए जनता के बीच भेज रहे हैं, 200 वोट अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी भी तो अपने लोगों को जोड़ती है ना सर, बूथों पे। इसके मतलब छूट इसके मतलब कि एक बूथ पर 200 लोग छूट गए हैं। हम्म। जहां 800 900 1000 1200 वोटर होते, वहां से 200 लोग छूट गए हैं। हम्म। या तो फर्जी जोड़े जाएंगे, या हम्म। तो आप एसआईआर गलत हुआ है। दो में एक ही तो बात तो हो सकती है। हम्म। सर लगता है कि इसमें बीजेपी को नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है, अगर ये 200 वोट अगर कटे नहीं, हैं। ये नरेटिव बनाने की बात है। 200 वोट अपना वो फर्जी जोड़ लेंगे, क्या कर हम्म। लेगा कोई। अब 1 करोड़ 32 लाख वोट बिहार में हम्म। शुद्ध शुद्धिकरण के बाद, हम्म। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण के बाद ऐसे वोटर हैं 1 करोड़ 32 लाख, हम्म। जिनके अधूरे पते थे, गलत पते थे, और सही पते नहीं थे। हम्म। यानी शुद्धिकरण के बाद, ये हम्म। बिहार की बात बता रहा हूं आपको। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं। रुद्रा जी, एक सवाल थोड़ा दिल्ली को लेकर है। दिल्ली में जिस तरीके से अभी हमने देखा, परसों रात फैज इलाही जो मस्जिद है तुर्कमान गेट के पास, वहां पर मस्जिद के आसपास के बने अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस गई, एमसीडी कर्मचारी गए, उन पर पत्थरबाजी की गई है। जबकि वहां पर लोगों को बताया भी गया था कि मस्जिद को कुछ नहीं तोड़ना है, ये जो आसपास का जो अतिक्रमण है उसको तोड़ना है, बावजूद इसके वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करवाई। आप किस तरह देखते हैं पूरे इस मामले को सर? देखिए, जो पत्थरबाजी है उसका समर्थन तो हो ही नहीं सकता है। उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एनकरोचमेंट तो लाखों हजारों जगह पर दिल्ली में है। हम्म। और बहुत सारे मामले में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का ऑर्डर भी पड़े हुए हैं कि खाली कराया जाए। जी जी जी। लेकिन रात में 30 बुलडोजर, उससे भी ज्यादा बुलडोजर रात 1 बजे 32 पहुंचते बुलडोजर। हैं। हाँ, 32 जो भी है पहुंचते हैं। हम्म। और क्या दर्शाता है, दिन में कर सकते थे वो। लेकिन एक मैसेज देने का कि देखो, ये मुसलमान है, इनको दुरुस्त किया जा रहा है। वरना आप दिन में कर सकते हैं। और जगहों पर क्या रात में ऐसा होता है क्या, अगर इंक्रोचमेंट था भी? जी, जो और प्रशासन है जगहों उनका ये पर कहना है, इंक्रोचमेंट। प्रशासन का ये कहना है, चूंकि हाँ वो जी। बहुत सब, प्रशासन का ये कहना है कि बहुत सघन आबादी वाला वो इलाका है, बहुत कामकाजी वहां पर मार्केटें हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका काफी रहता है वो, इसीलिए रात का समय चुना गया, जबकि पहले से इंटीमेशन वहां दिया गया था कि जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए और रात को ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर डाले कि मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, मस्जिद तो शहीद करने के लिए आ रहे हैं, और तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, पुलिस जांच भी कर रही है इसमें, कुछ लोगों के पहचान भी हुई है इसमें। आपको लगता है कि लोगों को भड़काने का काम किया गया है इस पूरे मामले में, जो हाईकोर्ट का आदेश नहीं, के जो अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये काम हो रहा था, देखिए, लेकिन जिस तरह लगभग से वीडियो लगभग वायरल हर किए गए। जगह। जी। अरे भाई, दिल्ली में कहीं भी जब झुग्गियां उजाड़ी जाती हैं हम्म। या इंक्रोचमेंट हटाया जाता है, तो कुछ कुछ जगह छोड़ करके कहाँ नहीं लोग बुलडोजर के सामने आ जाते हैं। हम्म। मारपीट हर जगह होता है। मैं मारपीट को, पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन ये अपवाद नहीं है। हम्म। हमने देखा है भलसुआ में,
नारायणा में जब हुआ था यहाँ पर, और हम्म। जगहों पर देखा है, तो अपवाद नहीं है, जनता वो आक्रोशित होती है। वो सही बात है, और लोगों को गुस्सा आ जाता है। लेकिन पत्थरबाजी करना, वीडियो वायरल करना कि मस्जिद को, झूठा वीडियो बना के देना कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे, पुलिस उस एंगल से भी जांच कर इसका रही जवाब तो दे दिया, इसको जवाब तो दे दिया, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नॉर्मली हर जगह होता है, है। आपको कई लगता है? जगहों पे होता है। लोग लोग इमोशनल हो जाते हैं, करते हैं, हम्म। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है अलग अलग मुद्दों पर। धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए स्टेट मिरर से।